विफाकी बजट 12 जून को पेश किया जाएगा। विफाकी वजीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी की समाज से गुफ्तगू में तस्दीक। कहा कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास कल शाम बुलाने के लिए असम्बली अरसाल कर दी गई। कौमी असम्बली हुकाम को ईवान सदर के बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन का इंतजार। कर्जों पर सूद कौमी आमदन को हड़प कर गया। पाकिस्तान अगले 5 साल में कर्जों पर 45,000 अरब रुपए सूद अदा करेगा। सूद अदायगी का ये बिल 2.5 साल की हुकूमती आमदन के मुसावी होने का इंकशाफ। कर्जों पर सूद की अदायगी टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू वसूल करके की जाएगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से लेबनानी आर्मी चीफ की मुलाकात। खित्ते की बदलती सूरत हाल, दो तरफा अस्करी ताल्लुकात पर बातचीत। दोनों ममालिक की अफवाज के दरमियान पेशा वराना रवाबित मजीद मजबूत बनाने पर इतफाक। फील्ड मार्शल का लेबनानी मुसल्लह अफवाज के साथ दिफाई ताउन बढ़ाने का अज़्म। जनरल रेडोल्फ की इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए पाक फौज के किरदार की तारीफ। लेबनानी कमांडर इन चीफ को GH की आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश। ईरान के साथ मुज़ाकराती अमल अच्छे अंदाज में जारी है। चंद रोज में मुआहदे का मंसूबा पेश कर सकते हैं। सदर ट्रंप का दावा। कहा तेहरान को किसी भी सूरत जौहरी हथियार हासिल करने की इजाजत नहीं देंगे। हमारी डील ओबामा से बेहतर होगी। मुआहदे पर दस्तखत होते ही आबने हुर्मुज़ फौरी तौर पर खोल दी जाएगी। दोनों मुल्कों ने कम अज कम 1 हफ्ते तक एक दूसरे के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने पर इत्तेफाक किया। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने कहा अमरीका की मुज़ाकरात में अच्छी पोजीशन। ईरानी हुकाम संजीदा तजावीज़ पेश कर रहे हैं। अमेरिका के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त। माहिदे को हतमी शक्ल देने के लिए पाकिस्तान के जरिए बातचीत जारी है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर अमीर सईद इरवानी की तस्दीक। कहा अभी हतमी ड्राफ्ट तैयार नहीं हुआ। ईरानी कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी भी माहिदा जल्द तय पाने के लिए पुरुम्मीद। कहा जौहरी प्रोग्राम और यूरेनियम की अफजूदगी पर रुकावटें मौजूद हैं। अमरीका और ईरान के दरमियान एतमाद की कमी का एतराफ़। स्पीकर बाकर कालिबाफ बोले अमरीका जंगबंदी चाहता है ना ही मुज़ाकरात। समंदरी नाकाबंदी को दुश्मन की एक और नाकामी में तब्दील कर देंगे। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहम्मद बाकिर जुल्कदर ने कहा दुश्मन ने दोबारा गलती की तो पूरा खिता उसके लिए जहन्नुम बन जाएगा। अमेरिकी फौज का गनशिप हेलीकॉप्टर आबने हुर्मुज़ के करीब गिरकर तबाह। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक हेलीकॉप्टर में सवार अमले के दोनों अरकान को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। ताहाल ये वाज़ेह नहीं हो सका कि हेलीकॉप्टर ईरानी फायरिंग के नतीजे में तबाह हुआ या किसी फनी खराबी का शिकार हुआ। हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात जारी। वज़ीर-ए-आज़म की बिजली की तकसीम कार कंपनीज की निजकारी की रफ्तार तेज करने की हिदायत। निजकारी से मुतल्लिक जायजा इजलास की सदारत। कहा खसारे की शिकार रियासती मिल्कियती इदारों की निजकारी अव्वलीन तरजीह है। सहमाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली सारिफीन के लिए रिलीफ। बिजली 1 रुपये 99 पैसे फी यूनिट सस्ती। नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली सारिफीन को 67 अरब 17 करोड़ 30 लाख रुपए का रिलीफ मिलेगा। कीमतों में कमी का इत्तलाक जून से अगस्त तक के लिए है। इत्तलाक की इलेक्ट्रिक सारिफीन पर भी होगा। चीन के ताउन से गवादर बंदरगाह को जदीद खतूत पर तरक्की दी जा रही है। वफाकी वज़ीर तवानाई सरदार अवैस लगारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तान और रूस के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन जारी है। पाकिस्तान खित्ते और आलमी अमन के लिए फ़ाल किरदार अदा कर रहा है। गिलगित बल्तिस्तान के 5 हलकों में दोबारा गिनती और रीपोलिंग के लिए नताइज रोक दिए गए। इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन जारी। GBA 8 सकरदू, GBA 13 स्तो, GBA 15 दियामिर शामिल, GBA 16 चिल्लास और GBA 17 दारियल के नताइज भी रोकने का हुक्म। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा शहबाज खान कहते हैं 24 में से 5 हलकों के कुछ पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग 15 जून को होगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने FPR को नाअहल इदारा करार दे दिया। कहा FPR में हर साल 1300 अरब की करप्शन हो रही है। बोले विफाक और सिंध में कोई फ़र्क नहीं, ये सब मिले हुए हैं। पहले कराची और अब गिलगित बल्तिस्तान पीपल्स पार्टी को दे दिया गया। MQM ने हमेशा कराची को बेचा। बिजली गैस पेट्रोल की कीमतें 3 साल के लिए फिक्स करने का मुतालबा। धमकी दी अगर बजट में आम शहरी को रिलीफ नहीं दिया गया तो 13 जून को हड़ताल की कॉल देंगे।
सिंध का न्यू सब्जी मंडी में ट्रांसपोर्टर्स की सहूलत के लिए वन विंडो फैसिलिटेशन डेस्क कायम करने का फैसला। महकमा ट्रांसपोर्ट और मैस ट्रांजिट की जानिब से मुतल्लिका इदारों को फौरी इक़दामात की हिदायत। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन का कहना है इस इकदाम के तहत कमर्शियल और माल बरदार गाड़ियों को डिजिटल निज़ाम में शामिल किया जा रहा है। पंजाब हुकूमत का पास्को से 1 मिलियन मैट्रिक टन गंदम खरीदने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मंजूरी दे दी। आवाम को सस्ती रोटी के लिए फ्लोर मिल्स को गंदम 3,300 रुपये फी मन फराहम की जाएगी। पंजाब से दूसरे सूबों को गंदम की फराहमी रोकने के तहफ़्फ़ुज़ात पर गौर। मुल्क के बेशतर इलाकों में सूरज का पारा हाई। लाहौर में पारा 45 डिग्री तक जाने का इम्कान। कराची में कल से 12 जून तक हीट वेव, दर्जा हरारत 43 डिग्री तक जाने की पेशगोई। सक्खर में दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। ईरान के साथ मुज़ाकराती अमल अच्छे अंदाज में जारी। चंद रोज में मुआहदे का मंसूबा पेश कर सकते हैं। सदर ट्रंप का दावा, कहा तेहरान को किसी भी सूरत जौहरी हथियार हासिल करने की इजाजत नहीं देंगे। हमारी डील ओबामा से बेहतर होगी। मुआहदे पर दस्तखत होते ही आबनाए हुर्मुज़ फौरी तौर पर खोल दी जाएगी। ईरान के खिलाफ इसराइली रद्द अमल को महदूद करने की कोशिश की। नेतन्याहू को बताया जंग शुरू की तो तनहा छोड़ दिया जाएगा। दोनों मुल्कों ने कम से कम एक हफ्ते तक एक दूसरे के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने पर इत्तेफाक किया। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा अमरीका की मुज़ाकरात में अच्छी पोजीशन, ईरानी हुकाम संजीदा तजावीज़ पेश कर रहे हैं। अमरीका के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त, मुआहदे को हतमी शक्ल देने के लिए पाकिस्तान के जरिए बातचीत जारी है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर अमीर सईद इरवानी की तस्दीक। कहा अभी हतमी ड्राफ्ट तैयार नहीं हुआ, ताहम फ़रीक़ैन बातचीत के अमल को आगे बढ़ा रहे हैं। ईरानी कौमी सलामती कमेटी के सरबरा इब्राहिम अजीज़ी भी मुआहदा जल्द तय पाने के लिए पुरुम्मीद। कहा जौहरी प्रोग्राम और यूरेनियम की अफजूदगी पर रुकावटें मौजूद हैं। अमरीका और ईरान के दरमियान एतमाद की कमी का इतराफ़। स्पीकर बाकर गालिबाफ बोले ट्रंप के बयानात उन नुकात से मुतसादिम थे जिन पर इत्तेफाक हुआ। अमरीका जंग बंदी चाहता है, ना ही मुज़ाकरात। अपने अवाम के हुकूक के दिफा के लिए फैसला कुन जवाब देना होगा। समंदरी नाकाबंदी को दुश्मन की एक और नाकामी में तब्दील कर देंगे। अमरीका ईरान तनाज़े के मुनसिफाना हल के हुसूल का मकसद करीब, कामयाबी के इम्कानात रोशन। पाकिस्तान तनाज़े के सिफारती हल के लिए कोशिशें कर रहा है। फरीकैन तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहिरा करे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की अपील, अमन को एक और मौका देने और कशीदगी में इजाफा न करने पर जोर। मुज़ाकरात के फरोग के लिए कोशिशें जारी रखने का आज़म। अफगान सरजमीन दहशतगर्द तंजीमों की महफूज पनागाह। हालिया हमलों में गैर मामूली इजाफा आलमी अमन के लिए खतरा है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने खबरदार कर दिया। कहा पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में अफगान शहरियों के मुलविस होने के शवाहिद मौजूद हैं। दहशतगर्द गिरोह गैर मुल्की अफवाज का छोड़ा हुआ अरबों डॉलर्स का जदीद असलहा इस्तेमाल कर रहे हैं। खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और कौमी सलामती के लिए अपना दिफा करेंगे। बजट पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर, बेशतर तजावीज़ पर इत्तेफाक। हुकूमत की बड़ी इत्तेहादी जमात का बजट मंजूर करवाने में ताउन के लिए ग्रीन सिग्नल। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वजीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। सूबों से टैक्स वसूली के हवाले से तरीक़ाकार पर गुफ्तगू। मुलाजमीन की तनख्वाहों में 50% इजाफा पीपल्स पार्टी के मुतालिबात में सर फहरिस्त। मजदूर की कम से कम उजरत बढ़ाकर 60,000 मुकर्रर करने पर जोर। तनाज़ा हल करने के लिए आला इख्तियाराती कमेटी भी तश्कील। दोनों जमातों की तकनीकी कमेटियां भी बाज़ नुकात पर मुशावरत जारी रखेंगी। वफाकी बजट कब पेश होगा, तारीख का हतमी फैसला न हो सका। 10 के बजाय 12 जून को पेश करने पर गौर। हुकूमत हतमी फैसला इत्तेहादी जमातों की मुशावरत से जल्द करेगी। वफाक NFC में सूबों से कुछ हिस्सा वापस लेने का ख्वाहिशमंद। इत्तेहादी जमात को मुतमईन करने के बाद IMF को भी एतमाद में लेना होगा। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास 10 जून, इक़्तिसादी सर्वे 11 जून को पेश किए जाने का इम्कान। सिंध
में तालीमी इस्लाहात के लिए 1 अरब 77 करोड़ 80 लाख रुपए जारी। महकमा खजाना के मुताबिक वर्ल्ड बैंक के ताउन से जारी मंसूबे के तहत माली साल 2025-26 की तीसरी तिमाही के फंड्स जारी किए गए। फंड्स किसी दूसरे मंसूबे पर खर्च नहीं किए जा सकेंगे। इस्तेमाल की रिपोर्ट भी जमा करवाना होगी। गिलगित बल्तिस्तान के 5 हलकों में दोबारा गिनती और री पोलिंग के लिए नताइज रोक दिए गए। इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन जारी। GBA 8 स्कर्दू, GBA 13 स्तोर, GBA 15 दयामिर शामिल, GBA 16 चिलास और GBA 17 दारेल के नताइज भी रोकने का हुक्म। गिलगित बल्तिस्तान में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी हुकूमत बनने का इम्कान। विफाक और सूबों की तर्ज पर तयशुदा फार्मूला लागू करने की तजवीज। वजीर आला पीपल्स पार्टी, गवर्नर मुस्लिम लीग नून का होगा। वजारतों की तकसीम 60 और 40% फार्मूले के तहत होगी। साद रफीक का कहना है पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाए तो मुस्लिम लीग नून अपोजिशन में बैठे। कोई हुकूमत 5 साल में गिलगित बल्तिस्तान की तकदीर नहीं बदल सकती। 20 साल का रोड मैप बनाए। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने जमहूरियत, तरक्की, इस्तेहकाम के हक में फैसला दिया। चौधरी शुजात की सदर मुमलिकत और बिलावल भुट्टो जरदारी को इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद। कहा इंतखाबी कामयाबी, अवामी खिदमत, सियासी बसीरत अवाम के एतमाद का मजहर है। कामयाब इंतखाबी मुहिम चलाने पर पार्टी ओहदेदारान को भी मुबारकबाद। CPEC पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का मंसूबा। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन फरोग पा रहा है। वजीर इत्तलात अता तारड़ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा वक्त के साथ पाक चीन दोस्ती मजबूत से मजबूत तर हो रही है। जब तक एक बड़े पैमाने से उत्थे लड़ाई नहीं स्टार्ट होंगी, मैं तुम खुल के कहता रहा, उस वक्त तक मीरपुर और मुजफ्फराबाद कुछ नहीं कर रखता। तरीके नाल कर, फिर तरीके ना कर, लेकिन ये देख ले कि ट्रूप्स कितनी है, उत्था ट्रूप्स हैं या नहीं है। बड़े पैमाने पर तशद्दुद ना हुआ तो मुजफ्फराबाद और मीरपुर में कुछ नहीं कर पाएंगे। मंसूबे पर अमल के लिए फोर्सेस की तादाद का जायजा लेकर फैसला किया जाए। कालादम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के शौकत नवाज मीर और ख्वाजा मेहरान की ऑडियो कॉल लीक। रावलाकोट में दहशत गर्द हमले और लाशें गिराने की पेशगी मनसूबाबंदी की जा रही थी। कॉल लीक से वाज़ेह हो गया माहिरीन ने ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी पर पाबंदी दुरुस्त करार दे दी। कराची का अंग अंग जख्मी। ओल्ड सिटी एरिया का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह। म्यूरिक रोड टूट फूट का शिकार। गढ़ों में सीवरेज का पानी बड़ा अजाब। शहरियों का गुजरना मुहाल। विफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी कैंपस और मुत्तसिल प्ले ग्राउंड भी मुतासिर। मेयर कराची के दावे और वादे सियासी बयानबाजी। कौन मसाइल के चुंगल से आजाद करवाएगा, शहरियों की दुहाई। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अहम इजलास जुमे और हफ्ते को शेड्यूल। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी अहम मुलाकातें करेंगे। शान मसूद की जगह सलमान आगा को टेस्ट टीम का कप्तान बनाए जाने का इम्कान। अहम ओहदों पर तकर्रियों समेत टीम मैनेजमेंट में तब्दीलियां मुतवक्के।